आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं शर्ट्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स मैंने उसके नीचे लिखा हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर इरेशनल नंबर शर्ट्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, हम लोग उन स्पेसिफिक रेशनल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं बेटा, जिनको हम लोग शर्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आए ना आए डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन ये जो इसमें क्वेश्चन है ना बेटा, वो तुम्हारे 9th में भी आने वाले हैं, 10th में भी आने वाले हैं, और अगर अगर साइंस ले लिए तो जीवन भर में भी आने वाले हैं, क्योंकि हर फसाद की जड़ है ये। जड़ मतलब रूट, रूट यहीं से पैदा हुआ है। बात समझ में आया? तो हर फसाद की जड़ क्या है? रूट, और रूट यहीं से आया है। आज इस जड़ को उखाड़ना है पूरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ही हम जड़ पकड़ लेते हैं, क्या है, यानी सर्ट्स। सर्ट्स मतलब साउंड्स लाइक सरदर्द। ठीक है, जहां पे हमारा रूट आ जाता है ना, वहां सरदर्दी आ जाता है। कोई बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन तब भी सर को दर्द दे देती है। तो चलो तुम्हें पैरासीटामोल देता है। ठीक, अब देखो सर्ट्स है क्या। सर्ट्स कुछ नहीं है, ये रेशनल नंबर्स ही हैं। क्या है? सॉरी, इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। मैंने सबसे पहले इर्रेशनल नंबर में डेफिनेशन बताई थी बेटा, कि जो नंबर रेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं? इर्रेशनल्स होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इर्रेशनल्स हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, चलो यहीं से देखते हैं। √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, बस रास्ता खत्म। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ सर्ट्स हैं और कुछ, ठीक है, नॉन सर्ट्स हैं, यानी हमारे कुछ रेशनल्स हैं, कुछ इरेशनल्स हैं। ठीक है, अच्छा √2, क्या इसको डेसिमल में लिख सकते हो या किसी नंबर्स में? नहीं। तो ये क्या हुआ? हमारा इरेशनल हुआ। ये इरेशनल हुआ, ये इरेशनल हुआ। नहीं बेटा, मैंने बताया था √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो ये इरेशनल नहीं है। √5 है, 6, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, 10, क्योंकि √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो मैंने बताया था बेटा, अगर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो वो हमारा क्या होता है? रेशनल होता है। क्या होता है? रेशनल। और अगर इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे बेटा? इर्रेशनल हो जाएंगे। उन्हीं को हम प्यार से बोलते हैं शर्ट्स। क्या बोलते हैं? शर्ट्स। समझ में आया? तो शर्ट्स यानी अब इन्हीं का हमें रूट में जितने भी नॉन, अब देखो जैसे रूट में 16 आता तब तो तुम खुश हो जाते हो, तुरंत 4 लिख के रूट से छुट्टी पा जाते हो, लेकिन रूट में 15 आ जाता तो वहीं तुम सर पकड़ लेते हो कि अरे क्या आ गया। ठीक है, तो हमें शर्ट्स पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग बेटा समझ चुके हैं कि शर्ट्स होते क्या है। रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब √x है, ये हमारा शर्ट्स है। ठीक है, इसको मैं x की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? x की पावर 1/2। अच्छा हाँ, शर्ट्स जनरली जो तुम पढ़ोगे वो √2 ही पढ़ोगे, रूट ही पढ़ोगे, मतलब √2 नहीं, सॉरी क्या बोल दिया मैंने। ठीक है, रूट के अंदर कोई नंबर ही पढ़ोगे, यानी रूट होगा क्यूब रूट, यहाँ पे फिलहाल नहीं आने वाला है, कम ही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ज्यादातर जो आएगा वो स्क्वायर रूट ही आएगा। तो बेटा जो स्क्वायर रूट होता है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्यूब रूट लिख दूं तो उसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/3। बात समझ में आया? यानी मैं लिख रहा हूं अगर x की पावर 4 तो मैं इसको x की पावर 1/4 भी लिख सकता हूं। सर्ट्स कुछ नहीं होते, जिनकी पावर फ्रैक्शंस में होती हैं। डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है, उनको हम क्या कहते हैं? शर्ट्स। बात समझ में आया? तो ये बात भी आगे ध्यान रखना। शर्ट्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, ये हमें अभी तक हम 6-7 से करते आ रहे हैं और हमें आगे जीवन भर करना ही करना है। बात समझ में आया? तो मैं कुछ बेसिक्स थोड़ा सा सिखा दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन में भी सिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं एक छोटी सी चीट कोड बताता हूं तुम्हें। क्या बताता हूं? चीट कोड। चीट कोड क्या है? अगर तुम्हें इन केस दिक्कत होती है कभी इनको ऐड करने में, ठीक है, यहां मैं 6 लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा दूसरा नंबर, इनको ऐड करने में, इनको मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में, इनको डिवाइड करने में, ठीक है, चलो तो इसका एक तरीका बताता हूँ। रूट देख के तुम्हारी, अच्छा अगर चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तुम्हें अगर अगर दिक्कत हो रही है, क्या बताओ इसमें भी दिक्कत हो रही है? क्या बताओ इसमें भी दिक्कत हो रही है? ठीक है, क्या बताओ, यहाँ मल्टीप्लाई ले लो, क्या बताओ इसमें भी दिक्कत हो रही है?
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं एक्स क्यूब नहीं लिखेंगे, एक्स क्यूब गंदा हो गया है। टू रूट टू। क्या इसमें भी दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत हो रही ना, अगर इसमें दिक्कत नहीं हो रही तो इसमें भी नहीं होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे ना इसको वेरिएबल्स के तरीके मान लो, जैसे यहाँ 3x प्लस 2x कितना होता है 5x, वैसे सेम यहाँ पे इसको भी x मान लो, तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x की जगह क्या लिख दो √2। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहा है 3 5 15, और यहाँ क्या लिखते हो xy, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकते हो 3 5 15 √2 इंटू √2 इंटू √3। बस पते की बात यह है, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर्स हो तो उनको हम सीधे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √6। छोटी सी बातें हैं ये, कुछ नहीं, ये वेरिएबल्स ही हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करना है बेटा 4√2, हमें पता है √8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे क्या आ गया 4√2, 2 बाहर, यहाँ पेयर बाहर निकल जाता। अभी ये सारी चीजें अगर नहीं पता होंगी तो मैं सिखा दूंगा। ये बचा 4/2 इज इक्वल टू 2। मैं बस तुम्हारा डर निकाल रहा हूँ कि ये कुछ होता नहीं, इनको वेरिएबल के तरीके ट्रीट करो। अब जैसे 3√2 है और 5√3 है, ठीक है, अब कह दोगे सर ये ऐड होगा कि नहीं होगा, तो ये मत कर देना 3 + 5 और ब्रैकेट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 + 3, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है हमें। बात समझ में आया कैसे करना है? चलो देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं, मैंने बताया था ना, अगर सेम हो तो उनको सेम वेरिएबल मानो, डिफरेंट हो तो डिफरेंट वेरिएबल मानो। अगर मैं 3x 5y कहता तो क्या ये ऐड होता? तो ये भी ऐड नहीं होगा, यानी ये लाइक शर्ट्स नहीं है। जैसे लाइक टर्म्स होते हैं वैसे लाइक शर्ट्स भी होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, मैंने अभी थोड़ा बहुत तुम्हें बताया, भी मैं क्वेश्चन के अंदर पुट करके कराऊंगा तो तुम्हें और बेटर समझ में आएगा। बात समझ में आया? एक लास्ट चीज और देख लो, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि ये √2 इंटू √2, ये हमारा 2 हो जाता है, ये पता होना चाहिए। या √2 को 2 बार करो तो √2 हमारा कितना हो जाता है 2 हो जाता है। क्यूब √3 का अगर क्यूब कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है मैंने बताया था। जैसे इसी को मैं सॉल्व करता हूँ कि मैं रूट को 1/2 लिख सकता हूँ और यहाँ भी रूट को 1/2 लिख सकता हूँ, तो बेटा बेस सेम होती है तो पावर एक्सपोनेंट में ऐड हो जाती है, बचपन में पढ़ा था। तो हाफ हाफ मिलके क्या बनाएंगे 1, इसीलिए ये आ जाता है 2। लेकिन और या फिर ऐसे समझ लो, √2 का स्क्वायर में हम इसको कैंसिल क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ और ऊपर ये आ गया, यानी 2 इंटू 1/2 इंटू 2 कैंसिल आउट होके बचता है 2। सेम क्यूब √3 के साथ भी यही सीन है। बात समझ में आया? यहाँ 5 लिख दूं ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें दोबारा लिखूंगा। ठीक है, क्यूब √5 का अगर क्यूब करो तो कैंसिल आउट क्यों होता है? क्योंकि 5 है, अगर क्यूब रूट है तो इसको मैं 1/3 लिखूंगा और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 5। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, चाहे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 2 आता है, √2 का स्क्वायर करो तब भी वही आता है। बात समझ में आया? तो कहीं पे अगर ऐसे 3√2 और 2 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, यहां कर रहा हूं, तो क्या करोगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, √2 को ऐसे ही लिख लोगे। ठीक है, फिर यहाँ 3 × 1 = 3 आ जाएगा और √2 मल्टीप्लाई करके क्या लिख दोगे 2, यानी आंसर आएगा 6√2 + 6। बात समझ में आया? तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये भी मैं और एग्जांपल जब करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ठीक है तब भी थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको बता दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब हम सीधे चल रहे हैं बेटा क्वेश्चन करने। बात समझ में आई? हम क्या करने चल रहे हैं? क्वेश्चन करने। बहुत ही बकवास, क्योंकि बेटा जो भी आने वाला है ना वो सारी चीजें हमारी क्वेश्चन से ही आएंगी। ठीक है, चलो ये एक पन्ना मैंने छोड़ा हुआ था कि कुछ और बताऊंगा, लेकिन जरूरत नहीं लग रही। जब देखो यहां से मैं सीधे करता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम तुम्हारे क्वेश्चंस में आते हैं यही, क्वेश्चंस में नहीं, मतलब जो सॉल्यूशंस होते हैं या कोई अलग क्वेश्चन करता है उसमें √45 √20 ये सब आता है कि नहीं। अब देखो इसके दो तरीके हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 45 को सॉल्व करना है तो इसका पहला तरीका है, ठीक है, ये वाला, कि हम इसको क्या कर दें, फैक्टराइज कर दें। क्या कर दें? फैक्टराइज। फिर जो फैक्टराइज हुआ है उसको हम क्या कर दें, ब्रैकेट के अंदर लिख लें। ठीक, अब इसमें स्क्वायर रूट है तो 2 का जो पेयर बन रहा है उसको क्या करें, सिंगल बना के बाहर निकाल रहे हैं। जो 2 का पेयर था 3 × 3 उसको 1 निकाल लो और जो अकेला रह गया उसको छोड़ दो। तो यानी √45 की वैल्यू क्या आएगी 3√5। इसी तरीके से √20 इंटू √45 बोल रहा है। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो याद करो हमने बताया भी √a इंटू √b,
अगर होगा तो इसको हम रूट ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट ए बी। बात समझ में आया? अब रूट 20 इंटू रूट 45 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, रूट इसको 20 इंटू 45 लिख सकता हूँ। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 900 लिख देंगे। बात समझ में आया? और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू, ऐसा ना बताऊं, 900 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 30 का। ठीक है, 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का। तो कुछ बच्चे ऐसे कर लेंगे। बात समझ में आया? कुछ बच्चे क्या करेंगे, सब तरीके सीख लो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 20 इंटू 45 लिखेंगे, फिर 20 के फैक्टर्स यहाँ करेंगे। 20 के फैक्टर कितने हैं? 2, 10, 2, 5, 5, 1, और 45 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 5, 3, 3, 9, 3, 1, और सारे फैक्टर्स को उठा के यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को उठा के यहाँ लिख देंगे। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये पहले वाले का 20 का फैक्टर है, ये 45 का फैक्टर है। अब देखो यहां से 2 का 2 पेयर बन रहा है तो 2 बाहर निकाल लिया, 5 का 2 पेयर बन रहा है तो 5 बाहर निकाल लिया, 3 का 2 पेयर बन रहा है 3, तो रूट के अंदर बचता क्या है? 1, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो आंसर हमारा 2 5 10, 10 30 आ जाएगा। बात समझ में आया? 30 आ जाएगा। ठीक, ये भी एक तरीका है। जैसे मैं रूट 54 भी बता देता हूं तुमको, चलो ये भी बता देता हूं, थर्ड वाला, क्यूब रूट 54 का क्यूब। ठीक, अब क्या करना है, 54 के फैक्टर करना है। तो ये 3 से आएगा तुम्हारा 1, 18, फिर 3 से आएगा तुम्हारा 6, फिर 3 से आएगा 2, 2 से आएगा 1। तो मैं यहीं पे करता हूं, मैं क्यूब रूट को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो ये क्यूब रूट है ना, तो मैं 3 का पेयर निकालूंगा। किसका निकालूंगा? 3 का पेयर। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 क्यूब रूट 2। बात समझ में आया? क्यूब रूट 2। ठीक, अब ये वाला बताता हूं। तो देखो ये सब तो मेथड हो गए तुम्हारे करने का तरीके, ठीक है, जो बेसिक होते हैं। मैं एक शॉर्ट ट्रिक, एक चीट कोड बता देता हूं तुम्हें करने का। ठीक है, बस तुम्हें पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1 को छोड़ के 4 होते हैं, 9, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक, वैसे इतने से ही काम चल जाएगा, लेकिन चलो तब भी कर लेता हूँ। 36 होता है, 49 होता है, 7 का 64 होता है, इसका 8 का 64, 9 का 81, बस इतना ही देख लो। ठीक है, चलो अब क्या है ना, ये 45 आया, तो तुम देखो किस परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में 45 आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 9 5 45 होता है। अब देखो 9 है ना, मतलब ये 3 इंटू 3 है। इसको हम क्या, जैसे रूट 9 होता है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं ना, 3 लिखते हैं। तो 9 है ना, तो 3 बाहर निकाल लो और रूट 5 यहीं पे छोड़ दो। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन था 20, तो 20 में पता है कि इसमें 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 4 के टेबल में आता है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 इंटू 5 इंटू, यहाँ 45 है तो मुझे पता है 9 के टेबल में आता है। ठीक, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहीं कर देता हूं। यहां से क्या करूंगा, 2 बाहर निकाल लूंगा। क्या करूंगा, रूट 4 है यानी 2 बाहर निकाल लूंगा, 5 छोड़ दूंगा, और यहाँ कितना है, 3 बाहर निकाल लूंगा, रूट 5 छोड़ दूंगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कांस्टेंट 6 और रूट 5 मैंने बताया हुआ था, रूट 5 हमेशा क्या आता है? 5 आता है। तो रूट 5 सेम क्वांटिटी रूट में मल्टीप्लाई होगी तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 30। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, अब क्यूब रूट 54 तो मैंने समझा ही दिया था, क्यूब रूट 54 भी मैं इस तरीके से समझा देता हूँ। चलो तुम इसको थोड़ा सा भगा देता हूँ। क्यूब रूट 54, अब मुझे देखना है 3 का क्यूब कितना होता है? 27, परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो 27 इंटू 2 कर दूंगा। ठीक है, अब 27 क्यूब रूट किसका होता है? 3 का होता है, तो 3 2 क्यूब रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया, जैसे देखो 3 अपॉन रूट 12 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन रूट 27। ठीक, मुझे पता है कि भैया 12 जो है इसको 2 इंटू 2 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल है 4 इंटू 3, और यहाँ 6 है, और मुझे पता है ये 9 का मल्टीपल है 27। सबसे पहले 3 से तो इसको काटूंगा, तो बचा हमारा कितना, 1/2। यहाँ पे 4 है तो 2 बाहर निकाल लूंगा, रूट 3, यहाँ पे 9 है तो 3 बाहर निकाल लूंगा, रूट 3। ये दोनों अकेले बच गए ना, इनका कोई नहीं था। ठीक, तो ये कितना आ गया, और रूट 3 से रूट 3 का आंसर कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 1/√3। तो बेटा ये बेसिक सर्ट्स को जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखाया है मैंने। बात समझ में आया? इस तरीके से हम ये बड़े नंबर्स को, और बच्चे यहाँ मिस्टेक कैसी करते हैं, रूट 45 आंसर आया, छोड़ दिए, कभी नहीं छोड़ना। रूट के अंदर जब तक कोई प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ देखो रूट 3 आया तब मैंने सॉल्व किया, यहाँ देखो रूट 5 बचा है, प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है। जब तक कोई प्राइम नंबर रूट के अंदर नहीं है तब तक आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको आगे यूजफुल होंगे, और ये आगे हर क्वेश्चंस में हमें करने हैं, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से जो समझ में आया बेस्ट है। ये तरीका ध्यान रखना, हमेशा
हमेशा इसके अंदर नंबर, तो जैसे 40 दिख रहा है तो 9 5 45, तो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करने की कोशिश करना, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको बाहर निकाल लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा। अब देखो आने वाला हमारा सबसे जबरदस्त रेशनलाइजेशन। क्या आने वाला है? रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? अब एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, √3 की वैल्यू होती है 1.728 अप्रॉक्स, आई डोंट नो, जहां तक यही होता है 1.732 होती है, सॉरी 1.732, उसके आगे भी होती है, ऐसा नहीं है, इसके आगे भी होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो क्वेश्चन देता हूं, तुम मुझे 2/√3 करके देना पसंद करोगे कि तुम मुझे 2/3√3 सॉल्व करना पसंद करोगे? मतलब आंसर किसका जल्दी बताया जा सकता है? क्या तुम इस वैल्यू से 2 को डिवाइड करना पसंद करोगे कि 2 से इसको डिवाइड करके फिर 3 से, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड? कहने का मतलब क्या तुम 2 को इस नंबर से डिवाइड करना पसंद करोगे कि क्या पहले तुम 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करना पसंद करोगे? तो बेटर ऑप्शन बेटा क्या होगा आपका? ये वाला, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बेटा नंबरों के साथ इजी है। डेसिमल से 2 को डिवाइड करना, 2 भले ही छोटा है, पहले तो यहां क्या करो, 2000 करो। ठीक है, 2000 करो, फिर 1.732, और दिक्कत ये बेटा इसके आगे भी नंबर है तो एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी हमारी। फिर इससे 1 करो, 1732, ऐसे कर करके डिवाइड करो और 3-4 डेसिमल तक लाओ। ये ज्यादा झंझट वाला है ना, ये इतना आसान थोड़ी ना है। ठीक, और हेडेक भी है। और अगर यही काम में मुझे यहां करना हो तो 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 1 कैरी गया, 2 2 1 2, 3.46, 3 से डिवाइड करना है, 3 1 3 पॉइंट लगाया, 3 1 3 16, 3 5 15, इधर कैरी गया, 3 4 12, और देखो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आ गई। बात समझ में आया? तो रूट से डिवीजन कठिन होता है बेटा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? इजी होता है। अगर रूट डिनोमिनेटर में रहेगा इसका मतलब हमें न्यूमरेटर को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे अगर ये न्यूमरेटर में आ जाए किसी तरीका बिना वैल्यू चेंज किए, यानी इसकी जो वैल्यूज है वो चेंज ना हो, तो कितना मजा आ जाए कि हम डिवाइड के वजह से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। यहीं पे आ जाता है टॉपिक बेटा हमारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का एक सिंपल सा नियम है, ठीक है, कि कहीं भी रूट दिखे तो उसको मार के 2 घंटा डिनोमिनेटर से कहां पहुंचाना है? न्यूमरेटर में, क्योंकि डिवाइड नहीं करूंगा मैं रूट के नंबर से, शर्ट से मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आई आपकी? ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन लेता हूं तो थोड़ा सा एडवांस है, मैं बेसिक लेता हूं। जैसे 3/√3 आ गया, ठीक है, 3/√3 आ गया, मैं इसको चेंज करने वाला हूं एक ऐसे नंबर में जिसकी वैल्यू दोनों की क्या होगी? सेम होगी, लेकिन यहां मुझे रूट जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या स्टेप करूंगा, एक काम करता हूं। अच्छा, हमें पता है ना किसी भी फ्रैक्शन को हम इक्वल नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता। मैंने बस कुछ नहीं किया, इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब ऊपर आ गया हमारा 3√3 और नीचे √3 कितना आ गया? 3, और ये कैंसिल आउट हो गए, कितना सुंदर सा नंबर बन गया √3। अब कहोगे सर आप बताइए इसमें और ये कहीं इक्वल तो नहीं, ये इक्वल कैसे हैं? ये ऐसे ऐसे होंगे बेटा, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं ना आपको। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके दोनों इक्वल आए, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या है? इक्वल है। तो देखो मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 आया, और इधर कितना आया? √3 इंटू √3, और लास्ट में देखो क्या हो गया? √3 इंटू √3। तो बेटा रेशनलाइजेशन करने से कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती, बस रूट डिनोमिनेटर से कहां चला आता है? न्यूमरेटर में। बात समझ में आया? तो इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है रेशनलाइजेशन का। यही हमें अब क्या करना है? बहुत दबा के करना है ढेर सारे क्वेश्चंस में, कि हमें कितना भी कठिन चीज आए तो उसको हम बहुत इजीली रेशनलाइज कर दें। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे यहाँ 2√3 5 आ जाए, इसको रेशनलाइज करना है, तो बेटा यहाँ पे अब 3√5 से ऊपर नीचे मत मल्टीप्लाई करना, मुझे हटाना किसको है? √5 को। तो हम यहाँ सिर्फ √5 से √5 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। होगा क्या? देखो 2√5, नीचे क्या होगा? 3√5 इंटू √5 होगा, इससे क्या 2√5 आ गया। मैंने बताया था सेम क्वांटिटी अगर आपस में रूट वाली मल्टीप्लाई होंगी तो वो क्या होगा? रूट उनके पे से हट जाएगा। 3 इंटू 5 आ गया। अब देखो 2√5/15 आ गया। कितना आ गया? 2√5/15। और ये क्वांटिटी और ये जो गंदी सी दिख रही थी, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, फर्क बस कितने का है? यहाँ ये √5 डिवाइड में और यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में, यानी ये अब रेशनलाइज हो चुके, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। बात समझ में आया? तो कभी भी अगर ये नीचे सिंगल रूट होगा तो बस रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्व कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है? अब बात आते हैं जो क्वेश्चन हमें दिक्कत करते हैं तो तुम बहुत इजीली कर लोगे। बात आते हैं जिसमें हम फंसते हैं। अब अगर आ गया बेटा 2/3 माइनस √5, अब बताओ, अब समस्या आ गई कि नहीं आ गई? कि भैया मैं रूट, अब अगर यहाँ पे मैं √5 तुम कह रहे हो ऐसे कर दो, ठीक है, तो मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? देखो 2√5 है,
और नीचे क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा सिंगल से दोनों को, तो 5 इंटू 3 हमारा 3√5 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और √5 इंटू √5। अभी भी तो बेटा कहाँ रूट गया, गया नहीं गया, ठीक है, गया नहीं गया। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर का, ठीक है, रेशनलाइजेशन फैक्टर का यूज करते हैं। ये कुछ नहीं होता, यहां पे मैं सिर्फ √5 से नहीं करूंगा क्योंकि ये पूरा एक क्वांटिटी, देखो यहाँ पे 2 = 3√5 था, तो ये पूरा एक टर्म था, क्या था, ये पूरा टर्म मैंने बताया था कांस्टेंट और कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या होता है, या वेरिएबल इसको कंसीडर कर लिया 3x, तो ये पूरे एक टर्म होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये प्लस माइनस में है, ठीक है, क्या है, प्लस माइनस में, तो ये पूरा टर्म है, तो हमें इस पूरे से डिवाइड करना है, क्या करना है, इस पूरे से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे से करेंगे तो हमारा रूट नहीं हटेगा, हमें एक स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा। अब समझो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कभी भी तुम्हें से 2 यहाँ प्लस माइनस दिख जाए, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले पूरे नंबर्स को लिखना है, नीचे वाले ही नंबर्स को लिखना है, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए इसको ब्रैकेट में ले लो, 3 और √5, बस यहाँ पे यहाँ माइनस था तो इसका अपोजिट साइन यूज करना है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक है, इसका भी एक रीजन है क्यों, इसका माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। इससे होगा क्या बेटा कि ऊपर तो हमारा ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर रूट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे बेटा ध्यान से देखो a माइनस बी और a प्लस बी का एक फॉर्मूला बनेगा, और a माइनस बी a प्लस बी अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा a² माइनस b²। बात आपकी समझ में आई, तो यहाँ पे a हमारा 3 है, यानी हम सिंपली करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर और हम करेंगे अपना √5 का होल स्क्वायर। अब ऐसा होने के बाद बेटा हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। अब देखो ये चीज तो हमें सबको पता होगी, अगर जैसे मैं अगर 2/3 + x को मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 = 6 और प्लस 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 2 × 2x। बात समझ में आए, इसी तरीके से इसको कंसीडर करना और कुछ नहीं करना। जहां तुम्हें रूट से डर लग रहा हो ना, तो वहां अपने मन में x मान लो, नहीं तो साइड में x मान के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में 1 2 बार x मान के करोगे, खुद करने लगो। 2 3 = 6, दोनों क्वांटिटी क्या थी बेटा हमारी, प्लस थी, तो प्लस ही आएगा, प्लस 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 आ जाएगा, 2√5 कितना आ जाएगा, 2√5। नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया, √5 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कभी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से ये कैंसिल हो जाता है, बार बार रिपीट करूंगा जब तक तुम्हारे एकदम दिमाग में बैठ ना जाए। अब देखो ये आया 6 + 2√5 और नीचे कितना आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताऊंगा स्लाइटली, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम लोग पहले से ही सॉर्ट करके रख सकते हैं। अगर मैं ऑर्डिनरी पढ़ाऊं तो मजा क्या आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 बेटा कॉमन करेंगे, 3 + √5 और नीचे 4 है, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा बेटा ना, वो 3√5/2 आएगा। कितना आएगा, 3√5/2। लेकिन ये स्टेप देखो मेरा बढ़ा, ये स्टेप मेरा बढ़ा, खासकर ये वाला। अगर इसको सॉर्ट करना है तो बस आपको मेरी एक बात मान के चलनी है, ठीक है, आपको मेरी सिर्फ एक बात मान के चलनी है कि अगर ऊपर कोई कांस्टेंट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा, बात समझ में आया, ठीक है, नहीं आई तो समझो। देखो यहां जैसे 2 था ना, तो 2 को मल्टीप्लाई मत करना, 2 को मल्टीप्लाई मत करना लास्ट तक, ठीक है। इससे एक फायदा होगा कि अगर नीचे कोई इवन नंबर सॉल्व होके आएगा, नीचे कोई इवन नंबर सॉल्व होके आता है तो हमें कॉमन लेने की नीड नहीं, हम उसको यहीं पे क्या कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। बात समझ में आया, यानी यहीं पे उसको हम पहले ही इजीली कट कर देंगे। तो जो बीच में एक स्टेप मैंने बताया था कॉमन करके करने वाला, वो स्टेप आपका सिंपली बच जाएगा। अगर नहीं भी आता है तब भी कोई बात नहीं, तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। कुछ नहीं, फिर से बताता हूं, डिनोमिनेटर में अगर 2 टर्म दिख जाए, बीच वाले का साइन चेंज करो, 3 + √5 बन जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऊपर सीधे मल्टीप्लीकेशन करना है, नीचे a + b a - b। अब भाई देखो a + a - b था, ठीक है, हमने a + b मल्टीप्लाई कर दिया, a + b होता है -b मल्टीप्लाई करते, तो ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, बस क्या करना, बाहर ही रखना ब्रैकेट के, जब तक ये सॉल्व ना हो जाए पूरा। जब ये सॉल्व हुआ, देखा अरे यार ये तो दोनों एक दूसरे से कट रहा है, कैंसिल आउट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में, ऐसे ही अभी इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना कि रट जाएगा तुम, ठीक। चलो जैसे ये करवाता हूँ, 1/2√3 + √7। हो तो दिक्कत कर दिया, ये अभी नहीं आना चाहिए था यार, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ और क्वेश्चन तुम्हें मैं करवा दूं तब। देखो ये वाला एक बार और करवा देता हूं, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। 5√2 और ये कितना आ गया, √48 + √18। देखो
करने तो मैंने बताया था कि इसके अंदर प्राइम होने चाहिए। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे कि इसको 16 इंटू 2 लिख देंगे, फिर 4 रूट 2 लिख देंगे, इसको 9 इंटू 2 लिख देंगे, फिर 3 रूट 2 लिख देंगे। कुछ नहीं, जब हमें सॉल्व करना है रेशनलाइज करना है, पहले क्या करना है रेशनलाइज। तो हम एक काम करते हैं उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बताया था नीचे जो बीच में ये नीचे डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो रूट 48 माइनस रूट 18, नीचे कितना आया रूट 48 माइनस रूट 18, ये ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में। अब हमें क्या करना है सिंपल, 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है, रूट 48 माइनस रूट 18 और नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे तो हमें फायदा हो गया ना, बार बार हमें स्क्वायर करने की नीड नहीं है, सिंपली हो जाएगा। तो अब ऊपर सॉल्व कर लो, क्योंकि ऊपर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, ऊपर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो 48 है, मैं रूट 48 को किनारे सॉल्व कर दे रहा हूँ। रूट 48 है, ये रूट के अंदर क्या है 16 इंटू 2, 16 3 है, 16 इंटू 3, तो बेटा 16 तो बाहर 4 बन के निकल आएगा, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 रूट 3। इसी तरीके से रूट 18 जो होगा वो कितना होगा बेटा, रूट के अंदर 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, तो 9 तो 3 बन के बाहर निकल आएगा और ये क्या बच जाएगा 3 रूट 2। अगर किसी को यहाँ दिक्कत हो रहा हो तो बेटा यहाँ पूरा फैक्टराइज कर ले, क्या कर ले, पूरा फैक्टराइज कर ले, समय जाता है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं होती। फिर क्या करे, इसको रूट 48 की जगह पूरा लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दो दो के पेयर बनाए और जिनके जिनके पेयर बनते हैं उनको सिंगल करके बाहर निकाल ले, तब भी आपका 4 रूट 3 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कर ले, चाहें इस तरीके से कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस जो मैंने बताया था, अगर स्क्वायर के मल्टीपल्स में करोगे ना तो समय बचेगा, मेहनत बचेगी, एनर्जी बचेगी, जिसको कहीं और लगाओगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सिंपली बेटा हमारा ये आ गया। नीचे हमारा 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 48 बताया था, रूट का अगर स्क्वायर करो तो रूट कैंसिल आउट होता है, वही नंबर आता है। 2-3 बार और रिपीट करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, भले ही कितना डिलीट करना ना पड़े, ठीक। अब देखो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो बेटा 16, फिर रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 3, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाता है, फिर 4 से 3 को किया 12, रूट 3 रूट 2। अब ये कटेंगे तो है नहीं क्योंकि सेम नहीं है, तो हम क्या सिंपली लिख लेंगे रूट 3 इंटू 2, रूट 3 रूट 2 है, रूट 3 इंटू रूट 2। अगर ये दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है तो एक बड़ा सा रूट बनाओ और अंदर इनको कर दो। तुम चाहे तो रूट 2 इंटू रूट 3 को रूट 6 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं इसलिए बहुत आराम से सब चीज बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, अब इसको इन दोनों से करूंगा, यानी 5 रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 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 आ गया, 5 4 जा 20 आ गया। फिर वही चीज रूट 2 रूट 3 सेम नहीं है तो हम 2 इंटू 3 बाहर लिख देंगे। अब माइनस ये थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, क्या है 5 3 जा 15 इंटू रूट 2 इंटू सेम क्वांटिटी है तो यहाँ 2 लिख दूंगा। डिवाइड में बेटा मेरा 48 कितना आया माइनस 38, तो मेरा आया 30। क्लियर, थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। अब 16 3 जा 48 हो गया, ठीक। और ये वाले को मैं नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, एकदम प्यार से करेंगे, ठीक है। 20 रूट 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 30, और नीचे कितना आ गया 30, कोई बात नहीं। अब मैं कांस्टेंट से कांस्टेंट को सॉल्व कर सकता हूँ, 48 में से 30 माइनस करूंगा, कितना आएगा 12। अब देखो यहां से मैंने बताया था ना, अब तुम्हारे पास आ गया माइनस 12 रूट 6 प्लस 20 रूट 6। कभी भी कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं क्या बोला था, इसको x मान के करो, क्या मान के करो x। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, प्लस माइनस माइनस साइन, ग्रेटर वाले का 20 में से 12 गया 8x, x हमारा एग्जैक्टली था क्या यानी 8, और ये था क्या रूट 6 ही तो था। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी, ठीक है। फिर से करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये अलग से ना करना, क्वेश्चन में ही करना। देखो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वाले का तो आएगा तो प्लस ही। अब 20 में से 12 माइनस हो जाएगा, 8 रूट 6 है तो जैसे x रहता था वैसे भी रह जाएगा 30। अब ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई हमारा नंबर नहीं था, तो यहाँ से हमें कॉमन करना पड़ेगा। जो देखो यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन कर लो तो 6 प्लस 4 रूट 6 आ जाएगा, और नीचे कितना है बेटा 30। 2 से 30 को कैंसिल कर दो तो आंसर आ जाएगा 6 प्लस 4 रूट 6 और प्यारा सा 15। बात समझ में आया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था सॉल्व करवाने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और यहां से मुझे लग रहा है होप सो रेशनलाइजेशन आपको आ गया होगा। क्लियर है।
चलो अब जहां दिक्कत भी आएगी वो भी मैं सॉल्व कर देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रोका, अभी बताता हूं क्यों रोका। देखो यहां पे एक छोटा सा चेंज है, जैसे 2√3 यहाँ पे 2 रूट है, क्या है 2 रूट है। एक होता तो कोई दिक्कत ना होती, 2 है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 स्टेप्स हमारे और बढ़ जाएंगे। कैसे, सेम प्रोसेस है बेटा, बीच में निगेटिव लगाओ इनके और एक बार न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, एक बार डिनोमिनेटर में करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आ जाएगा एकदम। अब नीचे क्या होगा देखो, कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाएगा बहुत आराम से। फर्जी का रोक दिया था, अच्छा मैंने दूसरा क्वेश्चन समझ के यार थोड़ा रोक दिया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो 2√3 माइनस √7 आया, क्लियर है। नीचे कितना आ जाएगा, अब देखो इसका कैसे स्क्वायर करते हैं, बहुत आसान है। इसका स्क्वायर करना मतलब पहले 2 का स्क्वायर कर दिया 4, √3 का स्क्वायर किया, रूट से रूट कैंसिल हो गया 3, यानी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12, ठीक है। लेकिन मैं चलो फिर से कर देता हूं तुम्हारे लिए, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √7 का स्क्वायर 7, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, यहीं सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 2√3 माइनस 7 सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि √3 होता तो मैं एक बार माइनस कर देता। यहाँ पे कितना आ गया 12 माइनस 7, आंसर कितना आया 2√3 √7 अपॉन 5। बात समझ में आई कि मेरी नहीं आई, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसकी वैल्यू एकदम सेम है बेटा, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे रूट्स न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में। क्लियर है कि नहीं। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे रेशनलाइजेशन के मैंने वो तुम्हें यहाँ करवा दिए बहुत प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं बहुत रेशनलाइजेशन करना है, ये इसके हमें लग रहा था ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने रोका है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब क्या आ रहा है दिक्कत, अब 2 थे तो बेटा समझ में आ रहा था, ठीक है, कि बीच में अब ये यहाँ पे ये हो सकता है कि हम क्या करें, जितने भी प्लस दिख रहे हैं सबका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मस्त, क्या बड़ी दिक्कत है, दिक्कत है बेटा। अब यहाँ से a प्लस बी माइनस बी क्या बनाओगे, कुछ नहीं बनेगा ना। और ये रेशनलाइजेशन फैक्टर नहीं होता, तो ये मेथड गलत है, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। चलो ध्यान से देखो क्या करना है, 2 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस 2 एक ब्रैकेट में। अब देखो इसको एक क्वांटिटी मान लो, क्या कर लो इसको एक क्वांटिटी, यानी बस इसका साइन चेंज करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। -2 इसको एक क्वांटिटी मानना है, ठीक है। और √5 प्लस √3 -2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से अब इसको मल्टीप्लाई बताया था ना, कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे एकदम लास्ट तक, लास्ट में ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे अगर कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ देखो ये a है ये b है, a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। तो आंसर भी यहाँ क्या आना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारी क्या थी √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया, आया, ठीक। चलो अब इतना हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं थोड़ा, मैंने बोला था यहां से करते हैं, ठीक है। चलो अब यही स्टेप होने वाला है। अब देखो मैंने बोला था कि लास्ट में ले जाके एकदम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, ठीक। यहाँ पे बेसिकली क्या, अब हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो a स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a हमारा 5 था, b हमारा ये था, -4 आ जाएगा ये, ठीक है। फर्दर एक बार इधर सॉल्व करते हैं, 2 इसको लास्ट तक लेके चलना है, याद रखना कांस्टेंट हो सकता है कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे देखो बताया गया 2। अब √5 √3 सेम है नहीं कि रूट कट गया, तो यहाँ सिंपली इनके अंदर वाला मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे, नीचे कितना आ गया 8 प्लस 2√5। अब देखो ये आंसर आ गया, अभी कैंसिल आउट भी हो सकता है। कैसे, अगर ऊपर से देखो 2 पहले से √5 प्लस √3 -2 और यहाँ से 2 में यहाँ पे 8 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा नेट जो अभी के लिए आंसर बना वो बना 4 प्लस √5। लेकिन समस्या बेटा, हमारा टारगेट क्या था, रूट को ऊपर रखना, डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। तो एक बार रेशनलाइजेशन किया, एक रूट गायब। अब एक बार और रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा कि हमारा दूसरा वाला रूट गायब हो जाए। तो चलो देखो यहां से सेकंड रेशनलाइजेशन देखो, √5 प्लस √3 -2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √5। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको एक बार फिर से माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो
तो ऊपर हमारा क्या आया, अब एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। चलो पहले 4 से √5 को करेंगे, कितना आएगा 4√5, ठीक है। फिर 4 से इसको करेंगे प्लस 4√3, फिर प्लस और माइनस, माइनस ये 8 आ जाएगा। अब √5 से, इससे इन तीनों हो गए ना, अब इससे करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, √5 सेम क्वांटिटी 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 4 और √3 है, तो √3 और √5 अभी बताया था 5 × 3 यानी 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2√5 आ जाएगा। ऊपर हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, नीचे हमारा क्या होगा a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं कि -8 -13, देखो अब ये भी यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, यानी ये लाइक है, यानी ये x है तो ये भी 2x है, तो 4x + 2 है 6x होता है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 6√5 आ जाएगा, ये -8 -13 आ जाएगा। बच क्या गया हमारे पास, प्लस 4√3 और प्लस √15। बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, दिमाग थोड़ा यहाँ ज्यादा लगा लेना, छोटा लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में भी कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे कितना आ गया बेटा 16 और यहाँ कितना आ गया 5। चलो अब फर्दर थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऊपर जो उसको तो एज इट इज लिख दो, अब वो सॉल्व नहीं होगा। 6√5 प्लस 4√3 माइनस 13 प्लस √15, नीचे क्या आ गया बेटा हमारा 16 - 5 11, और यही हमारा लास्ट आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। देख लो मैंने सारे रूट्स को कहां ले आया, ऊपर ले आया, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं रह गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, कैलकुलेटिव है, तो आने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा। अगर टीचर का दिमाग खराब हुआ पेपर बनाते टाइम तो यही क्वेश्चन वो कर दे देगा, ठीक है। ये 6 तो मैंने करा दिया था, नहीं 6 नहीं कराया था, 6 बाकी है। 6 भी देखते जाओ, फटाफट देखते जाओ, सिर्फ कैलकुलेशन करनी में और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो इसकी अच्छे क्वेश्चंस जो है ना जो एग्जाम में आते हैं भी वो ये वाले हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, और सबसे ज्यादा तुम्हारे फेवरेट ये वाले, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि दिखने में भी टीचर्स को अच्छे लगते हैं और इसमें थोड़ा सा दिमाग भी हल्का सा लगता है, ठीक है। तो ये वाले ज्यादा देता हूँ। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बेटा, 4 अपॉन, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 3√3 माइनस 2√2, ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस 3 अपॉन 3√3 प्लस 2√2। अब देखो यहाँ 3 या 2 है, अगर √2 होता तो मैं ऐड कर देती, इसलिए इसने डिफरेंट दिया, इसको x मानो तो y, तो कभी भी 3y माइनस 2x के साथ सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है, मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट एकदम तुम्हारे दिमाग में डालता रहूंगा, ठीक है, कि वो तुम्हें एकदम याद हो जाए। चलो सबसे पहले क्या, अब देखो इन दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करके सिर्फ ऐड करना और कुछ नहीं करना। ये अलग, ये अभी हमने अलग पढ़ा था, ये अलग पढ़ा था। अब बोल रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं थोड़ा साइड से स्टार्ट करता हूँ फिर नीचे, या फिर रहने दो, यहां से नहीं, लाइन खींचूंगा बस। अब आधा इधर करूंगा, आधा इधर करूंगा आराम से, और नीचे है हमारे पास जगह, जगह की कोई कमी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट है, यहां से देखो हम क्या करेंगे, 4 पकड़े, 3√3 माइनस 2√2, क्लियर है। अब हम इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3√3 प्लस 2√2 एक ब्रैकेट में, और 3√3 प्लस 2√2 एक ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस, अब ये देखो 3 अपॉन 3√3 प्लस 2√2 यहां पे भी था। एक मिनट, यहाँ तो यार बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, रुक जाओ, इस तरीके से मत करो। अच्छा एक बार पे मैं नॉर्मल तरीके से कर दे रहा हूँ, क्योंकि हर बार ये कंडीशन नहीं आती, लेकिन एक चीज मैंने बाद में नोटिस की, उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, मतलब इस तरीके वाले में। तो यहाँ पे पहले हम नॉर्मली ही सॉल्व करते हैं, ठीक, 3√3 माइनस 2√2, 3√3 माइनस 2√2, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। चलो अब बेटा देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना, मैंने बताया था कांस्टेंट मत छेड़ो, कांस्टेंट मत छेड़ो, पुलिस केस हो जाएगा। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो बेटा हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a² माइनस b², क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ पे 3 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे प्यार से, यहाँ पे कितना आ गया बेटा, देखो a² यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 3√3 प्लस 2√2, नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस
3 को एज इट इज रखते हैं, 3√3 माइनस 2√2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो 4 3√3 प्लस 2√2 और नीचे कितना आ जाएगा 27 माइनस 8। यहाँ पे कितना आ गया बेटा 3√3 माइनस 2√2, यहाँ पे क्या आ गया बेटा 27 माइनस 8। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों कह रहा था, लेकिन चलो ठीक, शुरू कर दिए थे तो एक बार इसी मेथड्स कर दे, क्योंकि हर चीज हर क्वेश्चंस में ऐसी कंडीशंस नहीं मिलती। ये आ गया 19, लो आया भी नहीं, तो 3 और ये कितना आ गया बेटा, ये भी 19 ही आएगा। तो काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे 19 आ रहा है तो 4 से कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे भी 19 आ रहा है और 19 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ये जैसे एक स्टेप बाद पता चलता, अगर तुम्हें पहले ही पता चल जाए तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको रखने से कोई फायदा अभी के लिए नहीं है, वरना जनरली यहाँ पे बेटा 4 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल आता तो हम इजिली कैंसिल आउट कर लेते। ठीक है, 4 3 12, ठीक है, √3 प्लस 4 2 8 और √2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस 3 3 9। अब देखो -3 से मल्टीप्लाई मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों की, यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करने देते हैं। ये इसके और इसके बीच में है माइनस। अगर आपको कभी ऐसे इशू ना तो ये ब्रैकेट बना के सॉल्व करना, वरना बहुत गलती, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, पहले माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फिर सॉल्व भी कर देंगे, ऐसा मत करना। तो ये ब्रैकेट के अंदर होता है, ये माइनस इन दोनों के बीच में, ना कि -3 है। ठीक है, 3 3 9 √3 और ये कितना आ जाएगा 6√2 और नीचे कितना आ जाएगा -19। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या है लाइक फ्रैक्शन, और बेटा माइनस आए ना तो आप ब्रैकेट ही बना के करना ज्यादा बेटर। ठीक है, वरना गलती होती है। अभी यहाँ पे आप सिंपली क्या कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे ना और इसको माइनस ले लोगे, लेकिन यहाँ माइनस है इसकी वजह से 20 का साइन, ठीक है, चेंज होगा। 2√3 प्लस 8√2। ठीक, अभी लाइक फ्रैक्शन है तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस देखो 9√3, ये -9√3 माइनस माइनस प्लस 6√2 और नीचे लाइक फ्रैक्शन था इसलिए हम एज इट इज 19 लिख देंगे। अब देखो √3 से √3 वाले को सॉल्व करेंगे, √2 से √2 वाले को सॉल्व करेंगे। देखो 12 माइनस 9, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वाले का प्लस का √3। अब देखो प्लस 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 8 प्लस 6 14 और √2 लिख देंगे और नीचे कितना आ गया 19 और यही हमारा आंसर क्या है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब मैं एक छोटी सी तुम्हें बता देता हूं, जो मैंने एक चीज नोटिस की थी, वो अगर आप नोटिस कर लो तो आप भी उसी तरीके से कर लेना। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे पहले देखा कि यार भैया यहाँ पे तो a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है। कभी भी डिनोमिनेटर में a माइनस बी या a प्लस बी वाला स्ट्रक्चर बन रहा हो, क्लियर है, तो तुरंत क्या कर लो बेटा एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। अब बहुत बच्चों को दिक्कत है बेटा ना कि एलसीएम कैसे लेते हैं, ये पता है सबको? चलो जिसको नहीं पता हम बता देते हैं। कभी भी ऐसे टर्म्स का एलसीएम लेना हो ना, कुछ नहीं करना, जो है उसको ब्रैकेट में करके बस क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करने की नीड नहीं होती है, बस उनको ब्रैकेट में करके लिख दो मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे 4x प्लस 3y होता तो इनका एलसीएम क्या होता बेटा xy ही तो होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम चीज वहां पे भी है। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या होगा इसको करने का तरीका। अब देखो ये वाला है तो इसको छोड़ दो, जैसे ये और ये सेम है ना, इसके नीचे ये सेम है, इसको छोड़ दो, जो बच रहा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 3√3 प्लस 2√2 माइनस का साइन। अब ये दोनों सेम है ना तो इन दोनों को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके नीचे था ये छोड़ दो, ये वाला अब ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो। 3√3 माइनस 2√2। अब देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो दिक्कत होगी। अब यहाँ -3 से कर सकते हो क्योंकि ये पूरी एक क्वांटिटी है। अब ऊपर सॉल्व करो, 4 3 12√3 प्लस 4 2 8√2 माइनस 9√3 और माइनस माइनस प्लस 6√2। अब नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी की वैल्यू, जब एलसीएम ले लिया तुमने बेटा दोनों मल्टीप्लाई में आ गया तो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी पहले ही बन गया, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखो √3 वाले को सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 9 3√3 बताया था अभी, और ये प्लस प्लस था तो प्लस 8 6 14 √2। अब बस नीचे वाले को सॉल्व करना है, 9 इंटू 3
माइनस 2 × 2 = 4 और √2 का स्क्वायर 2। चलो यही सॉल्व कर देते हैं। 3√3 + 14√2 और नीचे कितना आ गया 27 - 8, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है 3√3 + 14√2 और नीचे कितना आ जाएगा 19। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। देखो मैं यहाँ जाने की नीड भी नहीं पड़ी। तो अगर आपने ये पैटर्न नोटिस कर लिया कि a + b a - b है, ठीक है, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो आप पहले क्या कर लो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, उसके बाद एलसीएम ले लो, फिर ऊपर एलसीएम हो जाएगा, सॉल्व कर लो, उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई भी वो करने के लिए नहीं। लेकिन बेटा हर क्वेश्चंस में ये सेम पैटर्न नहीं मिलता है, a - b a + b का भी देखना। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ थोड़ी ना मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तब क्या करोगे, तो यहाँ जो पहला मेथड लगाया था हमने वही लगाना पड़ेगा। ये इसको ब्लैक से लिखता हूं। चलो क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं। √6 / √2 + √3, ठीक है, एक ब्रैकेट में ये प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई √6 + √3, ठीक है, माइनस 4√3 √6 + √2 4√3 डिवाइडेड बाई √6 + √2। अब देखो इन तीनों का हमसे क्या बोला है, सिंप्लीफाई करके एक आंसर लो। तो बेटा देखो इसमें एलसीएम ना ले लेना कि तीनों का एलसीएम ले ले सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत हेक्टिक हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इनको तुम अलग अलग क्वेश्चन कंसीडर करो। अभी हम ये करते हैं ना, पहले ये किया था, दूसरा ये किया, इनको अलग अलग क्वेश्चन कंसीडर करो और इनको अलग अलग फैक्टराइज करेंगे हम यही लाइन से। देखो जैसे सबसे पहले इसको हम अलग फैक्टराइज करते हैं, √2 + √3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √2 - √3 और √2 - √3। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ, प्लस का साइन लगाओ, 3√2 नीचे क्या था √6 × √3, ठीक है, एक ब्रैकेट में। तो यहां पे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे √6 × √6 प्लस था तो यहां माइनस करेंगे यार, माइनस, और नीचे भी क्या करेंगे √6 - √3, ये वाला हो गया, माइनस 4√3, ठीक है, 4√3 डिवाइडेड बाई √6 + √2, ठीक है। तो हम यहाँ पे √6 - √2 से मल्टीप्लाई और √6 - √2 से डिवाइड करेंगे, यानी तीनों को हम अलग अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व करेंगे एक ही स्टेप में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। √6 से मल्टीप्लाई करो बेटा, √6 √2 कितना हो गया √12, सेम क्वांटिटी नहीं है तो अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, √6 √3, √6 3 = 18, ठीक है। अब यहाँ a + b a - b, a + b a - b, a + b a - b बन रहा है ना, तो नीचे क्या लिखोगे √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस ये वाला काम खत्म। अब यहाँ देखो इनसे इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 3 √2 × √6 12 प्लस माइनस माइनस 3 √2 × √3 √6, नीचे क्या आ जाएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 4 माइनस प्लस, इसको छोड़ दो अभी माइनस, इसको माइनस अभी छोड़ दो, अभी बस तुम्हें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 × 6 4, √3 कितना आ गया √18, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 √6 डिवाइडेड बाई √6 + √2 एक ब्रैकेट में और √6 माइनस एक ब्रैकेट में, तो कर रहा हूं स्क्वायर लगा दो, √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस को इरिटेट कर रहा है हमें, तो इसको यहां पे लगाएंगे, ठीक है, ज्यादा बेटर दिखाई देगा। प्लस को भी यहाँ पे लिखो जब ऐसे करो तो, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये अलग क्वांटिटी है, ये +4 है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट्स में लेके करोगे तो बेटा कभी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है, जैसे जो भी हो रहा है उसको ब्रैकेट बना लो। अब देखो बेटा सॉल्व करो, √12 - √18 एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर 2, √3 का 3 प्लस 3 √12 माइनस 3 √6 डिवाइडेड बाई √6 का होल स्क्वायर इतना, √3 का होल स्क्वायर इतना, इसको भी ब्रैकेट में, माइनस 4 √18 माइनस 4 √6, 4 कॉमन हो सकता था वैसे यहां से बेटा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये 6 आ गया बेटा, ये 2 आ गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फर्दर एक बार और सॉल्व करते हैं, √12 - √18 ये आ गया -1,
प्लस ये कितना आ गया 3√12 माइनस 3√6, नीचे कितना आ गया बेटा 3, कितना आ गया 3 एक ब्रैकेट में। ठीक है यार एक चीज बता देता हूं तुम्हें ना, थोड़ा लेंदी कम हो जाएगा। एक चीज ध्यान दे लेना बेटा थोड़ा, देखो यहाँ पे क्या है √12 माइनस √18 है। ठीक है नीचे हमारा कुछ कॉमन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये 9 × 3 है और 2 है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कॉमन होगा। और नीचे कितना आ गया -1। यहाँ देखो दोनों में 3 है ना, तो मैं क्या लूँ 3 कॉमन ले लूँ, √12 माइनस √6। फायदा क्या होगा 6 माइनस 3 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन ले लेता हूँ, √18 माइनस √6। अब -4 कॉमन नहीं ले रहा हूँ, ये -4 यहाँ पहले से था। ठीक है और यहाँ 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक अब देखो यहाँ पे सारे हमारे डिनोमिनेटर खत्म हो गए, ये बस माइनस बचा ना, इस माइनस को ऊपर लिख लेता हूँ, √12 माइनस √18 प्लस √12 माइनस √16। अब ये माइनस आ जाएगा, √18 माइनस √6। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, ये साइन ओपन किया, -√12 माइनस माइनस प्लस √18 प्लस √12 माइनस √6 माइनस √18 प्लस √6। ध्यान से देखोगे बेटा -12 प्लस 12 कैंसिल, प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, माइनस √6 प्लस √6 कैंसिल, सब रूट खत्म हो गए। आंसर कितना आ गया बेटा निल बटे सन्नाटा यानी 0। कितना आ गया 0। क्लियर है। सब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है और ये भी पिछले वाले क्वेश्चन ही जैसा है, चलो देखते हैं क्या है ये। 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। क्लियर है, ये यहाँ पे रूट लिख दिया है, √5 माइनस 2। क्लियर है, इनको हमें क्या करना है बेटा अलग अलग, ठीक है फैक्टराइज करना है और उसके बाद और एक ही स्टेप में, यानी इन सबको एक ही स्टेप में मैं फैक्टराइज करते जाना, लास्ट में जो आंसर आएगा उनको ऐड और सबट्रैक्ट कर देना। जैसे देखो पहला वाला अगर मैं फैक्टराइज करना चाहूंगा तो 3√8, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके डिनोमिनेटर को, माइनस 1/8 माइनस √7, मैं यहाँ पे √8 प्लस √7 और √8 प्लस √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। थर्ड वाला करते हैं 1/√7 माइनस √6, यहाँ पे कितना आ जाएगा √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 आ जाएगा, माइनस 1/√6 माइनस √5। अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं √6 प्लस √5 और √6 प्लस √5 से, लास्ट बचा बेटा हमारा 1/√5 माइनस 2, तो √5 प्लस 2 और √5 प्लस 2। इससे मैंने क्या कर दिया सबको इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस √8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे कितना आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर √8 प्लस √7 और नीचे क्या आ जाएगा √8 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। ठीक यहाँ पे ये √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर माइनस √6 प्लस √5, ये कितना आ जाएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस 2 एक ब्रैकेट में √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये हमने क्या कर दिया नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर वाला नोट कर दिया। अब थर्ड स्टेप में इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, 3 प्लस √8 ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा √8 माइनस √7, नीचे कितना आ जाएगा 8 माइनस 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे कितना आ जाएगा 7 माइनस 6, क्योंकि √7 का 7 √6 का 6, √6 प्लस √5 और यहाँ कितना आ जाएगा 6 माइनस 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा √5 प्लस 2,
यहाँ कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 आएगा बेटा, सॉरी क्योंकि बेटा रूट यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है ना कि रूट 2 का स्क्वायर हो रहा है। नेक्स्ट अब सबके नीचे डिनोमिनेटर में 1 आने वाला है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ उन्हीं न्यूमरेटर को लिखेंगे। क्यों, यहाँ न्यूमरेटर लिखेंगे, अपॉन 1 आएगा जो लिखते नहीं, 8 माइनस 7 1 आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6, नीचे 7 माइनस 6 1 आएगा, रूट 6 प्लस रूट 5, नीचे 1 आएगा, रूट 5 प्लस 2 और नीचे 1 आएगा। यानी अब इसको बस हमें ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है। रूट 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 प्लस 2। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 कैंसिल हो रहा है, प्लस 6 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 5 ये भी रूट हो रहा है, यानी 3 प्लस बचा है यहाँ 5 और प्लस 7 प्लस 7 2 रूट 7। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस 5 प्लस 2 रूट 7। क्लियर है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं टीचर, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ए बी की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि इसको चेक करना भी आसान होता है। तो चलो देख लेते हैं। 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, ये हमारा इक्वल है a माइनस बी रूट 3 के। अब ए बी की वैल्यू हमसे पूछा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे टेकिंग LHS। क्या ले लेंगे, टेकिंग LHS, ये वाला पार्ट, और इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके 7 माइनस 4 रूट 3 ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 7 जा 35, ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 रूट 3, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14 रूट 3, और ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और रूट 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 35 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन कितना आ जाएगा 6, 20 माइनस 14 6, और रूट 3 एज इट इज हो जाएगा क्योंकि लाइट सर्ट्स है। अगर यहाँ किसी को कंफ्यूजन है तो इसको x मान लो, माइनस 20x प्लस 14x माइनस 6x, और x किसको माना था, रूट 3 को हमने, और ये 24 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 16 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3। फर्दर यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 35 में से 24 माइनस करोगे 11 माइनस 6 रूट 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 माइनस 48। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 6 रूट 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। यानी जो हमारा ये वैल्यू आई है LHS की वो क्या थी, 11 माइनस 6 रूट 3। अब हम क्या करेंगे, इस 11 माइनस 6 रूट 3 को हम किससे इक्वेट कर देंगे, a माइनस बी रूट 3। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन किसके बराबर है, 11 माइनस 6 रूट 3 रेशनलाइजेशन के बाद। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ रही है 11, और माइनस बी की वैल्यू माइनस 6 लेंगे हम, यहाँ पूरे साइन के साथ वैल्यू लेंगे तब आपका गलत नहीं होगा। यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक आंसर ये, एक आंसर ये। सपोज दैट अगर यहाँ प्लस होता ना तो हमें क्या लेना पड़ता, माइनस बी की वैल्यू हम क्या लेते 6, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती माइनस 6। इसीलिए पूरा साइन के साथ हम वैल्यू लेंगे, क्या करेंगे पूरा साइन, और रूट 3 को मत लेना, रूट 3 हट गया, बी माइनस बी की जगह क्या है प्लस 6 ना, बस यहाँ पे वैल्यू रख देनी थी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था वो क्वेश्चन में प्लस नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में आया। ये फिर माइनस बी की जगह क्या था माइनस 6, इक्वेट किया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 6, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा, बिना देखे एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आ गए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन इसका क्या है बेटा, ये सेम क्वेश्चन तुम्हें एक्सपोनेंट में देखने को मिलेगा, ये सेम क्वेश्चन तुम्हें एक्सपोनेंट में देखने के लिए मिलेगा। तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो 2 चैप्टर्स में आ जाता है, ठीक है, या एक कोई क्वेश्चन जिसमें 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, ये हमेशा टीचर्स फेवरेट रहते हैं। ये एग्जाम में टीचर देता ही देता है 1-2 को। इससे होता क्या है ना कि टीचर तुम्हारा एक ही क्वेश्चन से 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट चेक कर लेता है। बात समझ में आया। तो अगर यहां से नहीं देगा, सपोज दैट वो यहां से ये दे दिया तो शायद एक्सपोनेंट से कुछ और देगा, अगर यहां पे तुम्हें कोई और क्वेश्चन दिया तो वो उठा के वहां का ये क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है, एक्सपोनेंट में से, ठीक है, एग्जाम में, कि भाई एक ही चैप्टर से दोनों का क्या हो जाए, एक ही क्वेश्चन से दोनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसका तुम मतलब क्लियर हो जाए कि आपने दोनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फाइंड करना बहुत आसान है। ये जो वैल्यू है ये कुछ नहीं है, x माइनस 1/x है, यानी x और 1/x को क्या किया गया है, माइनस किया गया। हमें यहाँ पे x तो दिया हुआ 1/x है, तो इस x से हम 1/x कैसे निकालेंगे, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये 1/x
माइनस 1/2 माइनस रूट थ्री आ जाएगा। एक्स की वैल्यू रेसिप्रोकल दोनों साइड ले लेंगे तो ये 1/x और 1/2 माइनस रूट थ्री आ जाएगा। इसके बाद हम 1/x क्या सीधे रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। 2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री इधर, ठीक है। तो ये 1/x जनरली क्या आएगा, 2 प्लस रूट थ्री आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस रूट थ्री इधर आएगा और ये 4 माइनस थ्री आ जाएगा, जो कि हमारा 1/x कितना आ जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए हम लिखेंगे नहीं। तो यानी 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस रूट थ्री, और x की वैल्यू कितनी थी लिखी थी, 2 माइनस रूट थ्री। बस उठा के यहाँ पे पुट कर देना, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस रूट थ्री, माइनस ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे 2 प्लस रूट थ्री, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2 माइनस रूट थ्री माइनस 2 माइनस थ्री। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस थ्री यानी माइनस 2 रूट थ्री। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से x प्लस 1/x पूछता है तो बस हमें यहाँ पे ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड कर देना, वो भी आगे आएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे a दिया हुआ है और b दिया हुआ और हमसे a प्लस बी का होल क्यूब पूछा हुआ, तो कुछ नहीं, हम a को सॉल्व करेंगे, b को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा उसका हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ध्यान से। a इज इक्वल टू 2 माइनस रूट फाइव अपॉन 2 प्लस रूट फाइव, b इज इक्वल टू 2 प्लस रूट फाइव 2 माइनस रूट फाइव। एक हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने बताया था कभी भी आपको डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस बी का स्ट्रक्चर दिखे तो इसको अलग अलग रेशनलाइज करने की नीड नहीं है। तुम्हें क्या कर देना, सिंपली यहाँ पे हमसे a प्लस बी पूछा है तो सिंपली आपको क्या निकाल लेना है, a प्लस बी, a की जगह पे ये रख दो 2 माइनस रूट फाइव 2 प्लस रूट फाइव, और यहाँ पे b की जगह ये रख दो 2 प्लस रूट फाइव 2 माइनस रूट फाइव। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा सीधे सीधे नीचे a प्लस बी माइनस बी दिख रहा है, तभी हमने a प्लस बी डायरेक्ट ऐड किया, वरना रेशनलाइज करके करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करके तो मैंने पिछले में बता ही दिया है, तो एक बार ये वाला भी मेथड देख लो। अब इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम इसका बहुत आसान होता है। क्या कर दो, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, एक बार ऐड एक बार सब्सट्रैक्ट। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और दोनों ही सेम है। 2 माइनस रूट फाइव, ये भी 2 माइनस, तो दो बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम इसका क्या कर दें, स्क्वायर लिख दें। अब यहाँ से 2 माइनस रूट फाइव 2 माइनस रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस रूट फाइव मिल जाएगा, इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे हम a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला लगा देंगे। देखो कैसे, a स्क्वायर प्लस रूट फाइव का स्क्वायर 5, ठीक है, माइनस 2 इंटू रूट फाइव प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर 5, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 2 इंटू रूट फाइव। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, प्लस माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ऊपर हमारा सिर्फ क्या बचेगा बेटा, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9 यानी 18 बच जाएगा, 9 प्लस 9 18, और नीचे कितना बच जाएगा 4 माइनस 5, कितना आ जाएगा 4 माइनस 5, तो ये हमारा 18 माइनस 1 बचेगा, जो कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा माइनस 18। यानी हमारा a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस 18। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, तो हम माइनस 18 का क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। ये कितना आ जाएगा माइनस 324, यानी 18 का स्क्वायर और 18, मैंने 18 का स्क्वायर करके 18 मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, 18 4 72 होता है, यानी 7 यहाँ कैरी चला जाएगा, 18 2 36 यानी 3 और 4 कैरी जाएगा, 18 3 54, 5 8 3 2, वो भी किसमें, माइनस में। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये चीज आप ध्यान रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस बी अगर दिया हो तो सीधे ऐड करना है, ना कि अलग अलग रेशनलाइज करके भी रखना है। अलग अलग रेशनलाइज करके भी हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ बेटा a प्लस 1/a नहीं पूछा, वो क्या पूछ लिया है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 ये मिलता है। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन ये बेटा फॉर्मूला है, आप जब एक्सपोनेंट पढ़ेंगे आपको एकदम रेडी आएगा। हमसे ये पूछ लिया तो हमें सीधे दिख रहा है, अगर हमारे पास a प्लस 1/a दिया हुआ है उसको हम यहाँ पुट करके और 2 इसका स्क्वायर करके 2 इधर माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस 1/a फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो a की वैल्यू तो दी हुई है 5 प्लस 2 रूट 6,
तो 1/a कितना दे देगा, 1/5 प्लस 2√6। इसको हम तुरंत यही रेशनलाइज कर देते हैं, 5 माइनस 2√6 और 5 माइनस 2√6। ठीक है, तो 1/a है, इसको रेशनलाइज करते हैं तो ये 5 माइनस 2√6 इधर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यार ये a है, थोड़ा सा मेरा ये 9 के तरीके बन जाता है। ठीक है, तो यहां से 1/a कितना आ जाएगा बेटा, 5 माइनस 2√6, 25 माइनस 4 इंटू 6, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 6, तो 1/a हमारा एग्जैक्टली 5 माइनस 2√6 आ जाएगा और 25 माइनस 24 आ जाएगा, यानी 1/a जो आ जाएगा वो 5 माइनस 2√6 पड़ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 2√6 और a कितना दिया था हमारा 5 प्लस 2√6। अब हमें a प्लस 1/a चाहिए, तो a प्लस 1/a क्या हो जाएगा, a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 5 प्लस 2√6 और प्लस 1/a की जगह क्या पुट कर देंगे 5 माइनस 2√6। ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस इक्वल क्वांटिटी कट गया, तो a प्लस 1/a की जो वैल्यू मिलेगी वो 5 प्लस 5 10 मिल जाएगी हमें। कितनी मिल जाएगी, 10। क्लियर है। अब ये वैल्यू हम उठा के अगर यहां रख देते हैं, ठीक है, अब देखो यहां से ना करना, जैसे इस तरीके से तुमने ये निकाल लिया, ठीक, ये निकाल लिया। अब आगे क्या करना है, नाउ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करना। क्या करना, होल स्क्वायर, तो ये हमें देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a से कैंसिल आउट हो गया। a प्लस 1/a की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, 10 पुट कर दिया। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हमें चाहिए था प्लस 2, तो ये 100 हो जाएगा और 2 इधर चलाएगा तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। तो 100 माइनस 2 कितना होता बेटा, 98, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जो था ये हमारा फाइनल आंसर था 98। कितना था, 98। इजी क्वेश्चंस था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिंपल सा। और आते हैं ये वाले क्वेश्चंस, मैंने पहले बताया हुआ एकदम चांसेस हैं इसके बहुत ज्यादा आने के। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। कुछ ही क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ चांसेस है आने के, और वो आते हैं स्कूलों में। ठीक है, स्कूलों में 9th के स्कूलों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ठीक, चलो अब देखो, ये जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, कभी भी कुछ आपको ऐसा आ जाए x माइनस 1/√x और समझ में ना यार क्या करें, इसकी वैल्यू कहां से लाएं। ठीक है, अब रूट तो करोगे नहीं, क्यों, पहले से रूट के अंदर रूट आएगा, सॉल्व ही नहीं होगा। क्या किया करो, इसका होल स्क्वायर कर दिया करो। होल स्क्वायर करोगे तो यहां से क्या आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। √x से √x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर पूछा है, और जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो ये x प्लस 1/x, √x का होल स्क्वायर x, √x का होल स्क्वायर x, और माइनस कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2। अब देखो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमें मिल गई, तो यहां पुट करके हम उसमें से 2 माइनस करेंगे और रूट कर देंगे, तो हमें √x माइनस 1/x मिल जाएगा। तो यहां से भी हम क्या फाइंड करेंगे, x प्लस 1/x। ठीक है, चलो अब x हमारा 9 प्लस 4√5 दिया हुआ है, तो 1/x कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4, 1/9 प्लस 4√5, इसको यहीं रेशनलाइज कर दूंगा मैं, 4√5 और 9 माइनस 4√5। ठीक है, सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। 1/x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गए, 9 माइनस 4√5 आ जाएगा, नीचे 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा और फर्दर सॉल्व किया तो 9 माइनस 4√5 और नीचे 81 माइनस 16 इंटू 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 1/x यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4√5, नीचे कितना आ जाएगा 81 माइनस 80, तो यानी 1/x कितना आ जाएगा 9 माइनस 4√5 और नीचे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं है। तो 1/x की वैल्यू यहां हमें क्या मिल रही है, यहां मिल रही है 9 माइनस 4√5 और यहां थी हमारे पास 9 प्लस 4√5, तो हमें x प्लस 1/x चाहिए, तो मैं यहां निकालता हूं। Therefore x प्लस 1/x कितना आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 4√5 और प्लस 9 माइनस 4√5, तो ये 4√5 से 4√5 कैंसिल, तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 और x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा बेटा 18।
क्लियर है। अब ये वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर देंगे तो हमें रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस टू मिल जाएगा, और इस माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर ये हमारा मिल जाएगा 16, यानी रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का ये स्क्वायर इधर चला जाएगा रूट 16, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4। अलजेब्रा में हमेशा हम जब रूट निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं प्लस माइनस 4 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 4 करते हैं, कभी भी प्लस 4 नहीं लिखते। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग के पास दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक ये वाला बचा हुआ है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से और इसीलिए अच्छा है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है और हमारा ये वाला टॉपिक ओवर होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा हमसे, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया 4x का किसका होल स्क्वायर है, 2x का, और ये किसका है 1 का। इसका अगर होल स्क्वायर करो तो हमें 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 अपॉन एक्स फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे हमें 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 टू द 4। यानी अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो हमें 2x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए होगा, ठीक है, जिसको हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। अब देखो x दिया हुआ है, x हमें दिया है 3 प्लस रूट 7 बाई 2, तो मैं अगर 2x निकाल लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस रूट 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x की वैल्यू 3 प्लस रूट 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3 प्लस रूट 7। क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें 1 अपॉन एक्स भी चाहिए। ये 2x है, फिर इसमें 1 अपॉन एक्स कैटेगरी इतना होगा तो 2, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस रूट 7, ठीक है। हम यही रेशनलाइज कर देंगे 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7। क्लियर है। तो 1 अपॉन एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस रूट 7, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा 2, 3 माइनस रूट 7, और नीचे कितना आ जाएगा 9 माइनस 7। जब सॉल्व करेंगे बेटा इसको तो 2, 3 माइनस रूट 7 और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो 7 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 3 माइनस रूट 7। कितनी आ जाएगी, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना। ठीक, नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए अब 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या चाहिए 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो बेटा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स के लिए हम पहले 2x की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस रूट 7 और प्लस और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा कितना आ जाएगा 2 टू द 6। अब ये वैल्यू हम सीधे डायरेक्टली उठा के कहां पुट कर देंगे, यहां पे पुट कर देंगे। कहां पुट कर देंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब 4 को इधर कर देंगे तो 36 और 4 इधर आ गया माइनस 4, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर बेटा आ गया हमारा 32। कितना आ गया 32। एग्जाम में आप सबसे पहले ये फाइंड करिएगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, ठीक है। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया कि किस तरीके से ये आएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन अप्लाई आपको इसके बाद है। ये पहले आपको सबसे पहले ये वाला पोर्शन करना है, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद यहाँ से शुरुआत करनी है आपको। क्लियर है कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। मतलब मैं अगर आपका थोड़ा सा और बेटर करके बताऊं, क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस तरीके से। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लो।
प्रूव दैट 1/√3 इज इरेशनल। अब यहाँ पे लेकिन बेटा एक चीज होती है, यहाँ हमें दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन कंडीशन दी होती है इफ √3 इज इरेशनल, ये हमें कंडीशन दी होती है बुक में, यहाँ पे मिस हो गई है। यानी √3 यहाँ इरेशनल है, ये हमें बताया हुआ, तो कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले यही उठाना है 1 - 2 + √3, इसको उठा के क्या कर देना है, रैशनलाइज कर देना है। क्या कर देना है, अगर ये दिया रहे कि √3 इरेशनल है तभी ये चीज करनी है, ठीक है। तो ये 2 - √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर - √3 का होल स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करने पे ये 2 - √3 ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे 4 - 3 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 - √3 अपॉन 1, जो कि हम 1 लिखते नहीं, तो ये हमारा लास्ट वो आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू, यानी 1/2 + √3 जो है ये हमारा इसके बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब देखो इसको देखो ध्यान से, तो हमने पढ़ा हुआ है एज 2 इज रैशनल नंबर एंड √3 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। हमने पता है कि 2 इरेशनल और √3 इज रैशनल, देयरफॉर 2 - √3 इज ऑलवेज, बहुत एक्सप्लेन नहीं करना आपको, डायरेक्ट बात करनी है कि 2 रैशनल है, √3 रैशनल है, देयरफॉर 2 - 3 इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। अच्छा एक और चीज है बेटा, यहाँ पे एक स्टेप नहीं किया मैंने, हमें लेट करना था, लेट जो वहां करते थे, लेट r इज इक्वल टू 1/2 + √3 इज रैशनल, ठीक है। सबसे पहले ये लिखना, उसके बाद इसको क्या करना है वो करना, और यहाँ पे r ही लिखो क्योंकि सॉल्व होने के बाद यही आया है ना। r इज इक्वल टू 2 - √3, अब हमने पढ़ा वो इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, देयरफॉर r इज इररेशनल, क्योंकि भैया ये r के ही तो बराबर है, देयरफॉर 1/2 + √3 इज इररेशनल। बस हमें लिखना है जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में किया हुआ था, और कुछ नहीं करना, यहां तक लाना है, फिर हमें बता देना है कि 2 एक रेशनल है और √3 एक इरेशनल है, तो 2 - 3 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। r इज इरेशनल, अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, r इरेशनल है तो r को मैंने क्या मानता 1/√3, वो भी क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन। आई होप इसके बाद जो है आपको कभी भी रूट वगैरह में इशू नहीं आएगा, जो थोड़ा बहुत आएगा तो इसको एक बार और आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, हर क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद गारंटी दे रहा हूं मैं कि कभी भी रूट में कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बहुत रूट की बहुत एक अच्छी लेवल की कैलकुलेशन है। जो आपके क्वेश्चंस या इधर उधर आते हैं ना, वो सब इतने टफ नहीं होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछ लेगा या एडिशन आ जाता है, ये सब आता है, बच्चे उसी में लैग कर जाते हैं, ये तो अलग ही चीज है, ठीक है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप वीडियो पूरा कर लेते हैं तो आपको कभी भी रूट में कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि रेशनल इरेशनल क्या है, या इसमें कोई डिफरेंस या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई इशू हो रहा हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो पहला वाला वीडियो आया था ना इससे जस्ट, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको जाके आराम से देखिए। यहाँ इसके बाद आपको रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, ये सब वाले, जैसे भी ये क्वेश्चन आपको इन इक्वेशंस में भी यूज हो रहा था कि रैशनल क्या है, इरेशनल से बिलोंग करता है, रैशनल से बिलोंग करता है, तो कभी भी नंबर सिस्टम का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका फंसेगा नहीं। क्लियर है, बहुत आराम से इसको आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ रैशनल हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट मेरी कोशिश है मैं फैक्टराइजेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट, सब में उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपका पिकअप मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को पिक कैसे कर रहे हैं, ठीक है, किस इनिशिएटिव क्या है, उस इनिशिएटिव के लिए अलग अलग में मैंने अलग अलग क्या किया, कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, एकदम इजी करके उसको बेस्ट तरीके से ट्रिक्स के साथ और चीट कोड्स के साथ मैं उसको प्रेजेंट करूंगा, तो उसको देखना भूलिएगा मत। अगर उसको आप देखते हो तो आपका फैक्टराइजेशन का कोई भी प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू सो मच, फॉलो चीट कोड मैथ्स।